हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम आइल्स टास्क 2 में कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस को डालकर अपनी बैंड स्कोर को बढ़ा सकते हैं। सो हम whenever we are writing task 2 especially, so we have to write variety of sentences like simple sentences. Along with the simple sentences, we must write some complex and compound sentences. तो उनको लिखने से के साथ हम किस तरीके से अपनी राइटिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं, उसका हम छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे। सो चलिए, मान लीजिए हमारा जो टास्क टू का जो टॉपिक है वो फ्री एजुकेशन के ऊपर है। चलिए मान लीजिए फ्री एजुकेशन के ऊपर है, तो ये हम बनाएंगे सिंपल को कंपाउंड और दोनों बनाएंगे। सबसे पहली बात, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं जिसमें एक एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है जी, इसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। और कंपाउंड क्या होता है जिसमें दो प्रिंसिपल क्लॉजेस होते हैं या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, जिनको हम कह देते हैं, जो दोनों अपने आप में कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है जी। सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज होता है। सो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है कि कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट होता है, जबकि कंपाउंड में जो दोनों क्लॉजेस होते हैं वो दोनों के दोनों मेन क्लॉज ही होती हैं। चलिए, तो हम इसको अभी एक एग्जांपल के साथ क्लियर करेंगे। सो मान लीजिए हमारा टॉपिक एजुकेशन के साथ रिलेटेड है, तो सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा? एजुकेशन शुड बी फ्री फॉर ऑल। तो ये तो हमारा एक सिंपल सेंटेंस हो गया। ठीक है, जब भी हम आईएलटीएस में लिखते हैं तो हम इसको हम थोड़ा सा एक एडजेक्टिव क्लॉज लगाकर और इसको हम कॉम्प्लेक्स में कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर हमें ये लिखना था तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एजुकेशन कॉमा द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी मस्ट बी imparted free to all until the age of 18 years or so many. So अब देखिए इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें एक द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी, ये हमने एक एडजेक्टिव क्लॉज लगा दिया। ठीक है, तो छोटा सा क्लॉज लगा दिया। प्लस एजुकेशन द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी मस्ट बी इम्पार्टेड फ्री टू ऑल, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अंटिल हमने एक कंजक्शन यूज किया और ये द एज ऑफ 18 ईयर्स, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, यानी कि हमने पहले लिखा था एजुकेशन शुड बी फ्री टू फॉर ऑल, इसकी जगह हम ये लाइन भी लिख सकते हैं ना, एजुकेशन द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी मस्ट बी इम्पार्टेड, ये लाइन लिख, थोड़ा सा इफेक्टिव मिल जाती है। अब कंपाउंड, गाइस वी हैव टू कीप इन माइंड कंपाउंड सेंटेंसेस आर आल्सो इम्पोर्टेंट, और हमें कंपाउंड सेंटेंस भी लिखने हैं, हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ही नहीं लिख सकते। तो इसको हम हमें कंपाउंड बनाना हो तो कंपाउंड का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर हम कंजक्शन एंड, बिकॉज ऐसी कंजक्शन यूज कर रहे हैं ये, तो या और यूज करते हैं, तो हमारे दोनों क्लॉज जो होंगे वो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम अगर कंपाउंड सेंटेंस के रूप में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? एजुकेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड फ्री टू all and it should be job oriented, राइट। तो हमने क्या किया, हमने एंड लगाया। एंड एक ऐसा, इसको कंजक्शन के रूप में हम मान सकते हैं कि हमारे दोनों जो क्लॉजेस हैं वो प्रिंसिपल बन गए, जो मेन क्लॉज बन गए। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा ये जो सेंटेंस है ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। तो हम इस तरीके से अपनी राइटिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। अभी हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। चलिए मान लीजिए हमारे हमें कोई, लेट अस assume that we receive a task to writing topic as tourism। चलिए हम टूरिज्म पे देखिए, हम टूरिज्म हमारा टॉपिक है। जैसे पहले हमने एजुकेशन लिया, अब मान लीजिए हमने टूरिज्म
ले लिया, ठीक है जी। हम इसको इसके हम बनाएंगे मान लीजिए हमको कोई भी टूरिज्म के ऊपर हमारा टॉपिक होता है, तो हमें एक सेंटेंस लिखना है बॉडी पैराग्राफ 1 में, 2 में या कंक्लूजन में या इंट्रोडक्शन में, कहीं पे भी। सो हम एक सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा, टूरिज्म इज फ्लरिशिंग डे बाय डे। सो अब हम इसका कॉम्प्लेक्स बना के देखते हैं, कैसे हम इसको कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। टूरिज्म, हम इसमें अब टूरिज्म में हम एक थोड़ा सा एडजेक्टिव क्लॉज इसका एडजेक्टिव क्लॉज क्या हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो क्लासिफाई कर देंगे। हम टूरिज्म के इसको एडजेक्टिव क्लॉज के साथ जोड़ेंगे। टूरिज्म द ग्रेटेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द वर्ल्ड is flourishing even in the midst of economic crisis, right? तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, ये जो हमने इवन या ये जो हमने क्या किया, ये हमारा एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। मतलब कि अगर इसको हम अकेले में पढ़ें तो ये कोई लाइन नहीं बनती। टूरिज्म द ग्रेटेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द वर्ल्ड इज फ्लरिशिंग, ये हमारा मेन क्लॉज है। हम इसको अकेले भी पढ़ेंगे तो ये ठीक ठाक एक वर्ड बन जाता है। और द ग्रेटेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द वर्ल्ड, ये हमने एडजेक्टिव क्लॉज लगा दिया। तो इससे हमारा थोड़ा सा जो है हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसमें एक वैरायटी वैरायटी आ जाती है, ठीक है जी। तो ये एक अच्छा लगता है टास्क 2 में। इसी तरीके से हम और एग्जांपल्स ले सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके देखेंगे हम। मान लीजिए हमें कुछ हेल्थ सेक्टर के ऊपर अगर कोई हमारा टॉपिक टेक्नोलॉजी का ले लीजिए, टेक्नोलॉजी का कोई टॉपिक आ गया, चलिए। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने कुछ भी लिखना है, तो हम उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। ये बॉडी पैराग्राफ 1 में या 2 में टेक्नोलॉजी के बारे में हमारा कोई टॉपिक है, कुछ भी हो सकता है। तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कुछ भी। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो हम बना सकते हैं विद सॉरी ओके। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने चलिए इसको हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं विद इवन ओके विद द dawn of 20th with the dawn of ओके ओके। हम इसको दूसरे तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। टेक्नोलॉजी के ऊपर ही हम एग्जांपल देते हैं। हमने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं और एक कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस तो अब हम बना ही लेते हैं, टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रेजेंट वर्ल्ड, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस हो गया। हम इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे लिख सकते हैं, वो लिखेंगे टेक्नोलॉजी हैज बिकम द प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट sector of the government's टेक्नोलॉजी हैज बिकम द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट्स। अब यहाँ पे हम एक कंजक्शन, ये एक क्लॉज हो गया। हम इसके साथ कोई भी कंजक्शन लगाकर तो हम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज लगा देंगे, बिकॉज इट हैज मैनी फोल्ड एडवांटेजेस। तो यहाँ पे ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉज लगा दी, तो ये हमारा एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया, राइट। तो कंपाउंड सेंटेंसेस भी इंपॉर्टेंट। द टेक्नोलॉजी हैज बिकम द प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट सेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये भी हमारा एक फुल बन गया क्लॉज। इट हैज मैनी फोल्ड एडवांटेजेस, ये भी अपने आप में पूरा है। तो हमने बिकॉज एक कंजक्शन की तरह यूज किया। देखिए हमने कोई भी डिफिकल्ट वर्ड, सो गाइस वी हैवंट यूज्ड वेरी वेरी हाई एंड vocabulary, so sometimes even writing simple and writing with variety of grammatical structures we can attain good bands। so हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए। तो
तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डिफिकल्ट सा वर्ड ले आते हैं, उसको ज़बरदस्ती अपनी राइटिंग में फिट करने की कोशिश करते हैं। उस चक्कर में क्या होता है, वो उनका मीनिंग क्लियर नहीं हो पाता है, या एग्ज़ामिनर को पता चल जाता है कि ये वोकैब्युलरी हमने रट के लगाई है। तो उससे क्या होता है कि हमारे हमारे जो बैंड्स के ऊपर असर पड़ता है। छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मैं आपको बताऊँ कि मुझे कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ पता है, मुझे फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के बारे में पता है, मुझे इंटरनेट के बारे में पता है, मुझे प्रिंट आउट निकालना है, तो मुझे सब कुछ मालूम है। लेकिन अगर आप मुझे कहो चलिए और साथ ही में मैं कहूँ ये सब कुछ तो आता है लेकिन मुझे कंप्यूटर ऑन करना नहीं आता। तो आप समझ जाओगे कि मैंने ये सब किसी बुक से रट्टा लगाया, मुझे पता कुछ भी नहीं है। तो इसी तरीके से एग्ज़ामिनर होता है, जब मान लीजिए हमने बहुत ज़्यादा हरकुलियन टास्क, लेथार्जिक ये सारे वर्ड्स यूज़ कर लिए, लेकिन हमने एक छोटी-सी गलती कर दी, इतनी बेसिक सी गलती कर दी, तो एग्ज़ामिनर को एकदम से पता चल जाता है कि ये बच्चे ने ये वोकैब्युलरी ज़बरदस्ती इसमें फिट करने की कोशिश की है, तो उससे हमें बैंड स्कोर पे ज़्यादा मार पड़ती है। तो हमेशा ट्राई करिए वैसे ही चीज़ें लिखिए जो आप इज़िली कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम कुछ कंजंक्शंस देखते हैं, अगर ये जो कंजंक्शन हम यूज़ करेंगे, तो हमारे ऑटोमैटिकली जो सेंटेंसेस बनेंगे वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनेंगे। जैसे अनटिल, अगर हम अनटिल को यूज़ करते हैं अनटिल, राइट? अ, जैसे हम यूज़ करते हैं आफ्टर, अगर हम यूज़ करते हैं इवन इफ या इफ एज़, सो दैट, ये जो कुछ कंजंक्शंस हैं जिसके साथ हम अगर चाहें वेयर है, तो हम एक प्रिंसिपल क्लॉज़ के साथ ऑटोमैटिकली हमारा जो सेंटेंस है अगर इसको हम सही तरीके से फिट कर दें, तो ऑटोमैटिकली हमारे सेंटेंसेस जो है वो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बन जाएँगे, राइट? इसके साथ हम ऑल्दो, राइट? तो ये कुछ कंजंक्शंस हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए, राइट? तो सिमिलरली अगर हम एंड, और, बिकॉज़, इवन अगर हम फॉर, येट, so guys, if you feel a bit not very comfortable with the compound sentences, so just use and or because. इनको अगर यूज करके हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कंपाउंड बन जाएगा, क्योंकि इससे इन एक ऐसी कंजक्शन है, एंड एक ऐसी कंजक्शन है जिसको हम यूज करेंगे तो इसके इस साइड पे जो लिखेंगे वो भी प्रिंसिपल क्लॉज होगा, इस साइड जो लिखेंगे वो भी प्रिंसिपल क्लॉज होगा। कभी भी आप यूज करके देख लीजिएगा। जबकि अनटिल, अनलेस, इवन इफ, ये ऐसे हैं अगर इनको हम यूज़ करेंगे तो हमारा जो सेंटेंस है ऑटोमेटिकली वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सो गाइस, हम थोड़े से और एग्जांपल्स ले लेते हैं। ओके, सो मान लीजिए हमें एक टॉपिक आ जाता है, प्रॉब्लमैटिक आ जाता है क्राइम, राइज़ इन क्राइम, क्राइम के ऊपर टॉपिक आ जाता है हमारा, हमें टॉपिक आता है टास्क 2 का, राइट? तो हम इसको सिंपल सेंटेंस में क्राइम इज़ राइजिंग डे बाय डे, एस्केलेटिंग डे बाय डे हमने लिख दिया तो सिंपल सेंटेंस बन गया। हम इसका इसका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी? तो वो कैसे बनेगा? हम वही वाली हम जो कंजक्शन यूज़ करेंगे, क्राइम रेट इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली। ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे एक एडवर्ब यूज़ कर लिया रैपिडली, ठीक है जी? तो ऐसे आप एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स भी यूज़ कीजिए अपने राइटिंग में, ताकि इससे भी आपका बैंड इम्प्रूव, कोई भी डिफिकल्ट नहीं यूज़ किया, कोई अजीबो-गरीब वोकैब्युलरी हम इधर-उधर से उठा के नहीं लाए, रट के नहीं गए, हम सिंपल जो यूज़ है उसको भी यूज़ करते हैं, तो उससे भी हमारी राइटिंग इफेक्टिव बन जाती है। क्राइम रेट इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली इन इवन इन द कंट्रीज़ वेयर लॉ इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, राइट? तो ये भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना सकते हैं बार-बार, राइट? एक बार फिर से ट्राई करने की कोशिश करते हैं। कोई मान लीजिए कोई और टॉपिक, फ्री एजुकेशन पे हमने एजुकेशन पे कर लिया, टेक्नोलॉजी पे कर लिया। जो मान लीजिए मान लीजिए इमिग्रेशन के ऊपर हमारा टॉपिक आ जाता है, या ब्रेन ड्रेन, ओके, लेट्स टेक इट, ब्रेन ड्रेन के ऊपर हमारा कोई टॉपिक आया, तो हम ब्रेन ड्रेन के ऊपर हम बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हमने कुछ भी टॉपिक है, हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम लिख सकते हैं
the brain drain, भाई इसके साथ एडजेक्टिव क्लॉज लगा सकते हैं, द बिगेस्ट issue of the developing countries, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज का इशू है, ब्रेन ड्रेन वहीं से जो टैलेंट डेवलप्ड कंट्रीज में जा रहा है, तो ब्रेन ड्रेन द बिगेस्ट इशू ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, ये हमने एडजेक्टिव क्लॉज लगा दी, कुछ डिफिकल्ट नहीं लगाया, लेकिन एग्जामिनर को पता चलता है कि यस इस स्टूडेंट को एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में पता है, इसको कंपाउंड सेंटेंस के बारे में पता है, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पता है, राइट। सो इस चीज से हमारे जो बैंड्स हैं वो इफेक्टिव होते हैं। सो ओके, ब्रेन ड्रेन द बिगेस्ट इशू ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इज राइजिंग बिकॉज talented people are getting better opportunities in the western वर्ड। सो गाइस देखिए, हमने बिकॉज यूज किया, बिकॉज एक ऐसा कंजक्शन है जिसके साथ हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, इसके यहाँ पे भी ब्रेन ड्रेन इज राइजिंग, यहाँ तक ये एक प्रिंसिपल क्लॉज बनता है। ओके, टैलेंटेड पीपल आर गेटिंग बेटर अपॉर्चुनिटी इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये भी बनता है, तो ये हमारा एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया। तो इस तरीके से हम अकेले कॉम्प्लेक्स ही नहीं, हमें सिंपल प्लस कॉम्प्लेक्स प्लस कंपाउंड सेंटेंसेस, अगर हम ये सब कंपाउंड सेंटेंसेस का मिक्सचर लिखेंगे तो इफेक्टिवली हमारे जो बैंड स्कोर है राइटिंग में, इट विल improve। and guys, please do not just cram some vocabulary words and try to adjust them in your writing. Just think creatively, just think differently, use a variety of grammatical structures, use adjectives, use different adverbs, try to use clauses। हम अपनी आने वाली वीडियोस में नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज को कैसे यूज कर सकते हैं। फॉरगेट अबाउट एडवर्ब क्लॉज, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप नए हैं, तो जस्ट ट्राई टू यूज नाउन क्लॉज, ट्राई टू यूज एडजेक्टिव क्लॉज, ये बहुत इजी होता है, अगर इसको यूज करते हैं तो भी आपका बैंड स्कोर काफी इंप्रूव होता है, आपकी राइटिंग काफी इफेक्टिव होती है। इन चीजों को हम स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं। स्पीकिंग में यूज करने के साथ क्या होगा कि इसके साथ भी आपका बैंड स्कोर इम्प्रूव होगा, राइट। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा, और अगर आपको हमारा हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकन को एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज वी पोस्ट अ न्यू वीडियो। सो वी विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो, so till then, thank you and bye bye।